वफा को अपने फैसले खुद करने दो। ये उसकी शादी उसके रिश्ते की बका का मामला है। ये अंगूठी का रिश्ता मेरे लिए किसी भारी बोझ की मानंद है। तुमने हिम्मत करके मुझे यहाँ बुला लिया है ना, तो मैं भी जान से गुजर जाऊंगी। तुम्हारी मौजूदगी में अब तक महसूस कर रहा हूँ। मेरी पेशानी पे रखे तुम्हारे हाथ की तासीर से मिली ठंडक अब तक मेरे वजूद में महसूस हो रही है। अभी भी तड़प रही हो, मर रही हो सालिस के पीछे। नहीं बदल जाती, हमारे नसीब नहीं मिल सके तो मैं फिर से अपने आप को दाव पे नहीं लगाऊंगी। तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आज भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। कंफ्यूज क्यों हो रही हो वफा? अपनी जान छुड़ाओ और उसकी भी। हेलो गाइस, ड्रामा सीरियल गैर की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा। सालिस की तबीयत ख़राब होती है। वो अपने कमरे में सोया हुआ होता है। उसे वहम होता है कि वफ़ा कमरे में आई हुई है और उसने मेरे माथे पर हाथ रखा है। सालिस जल्दी से उठ जाता है और देखता है कि कमरे में तो कोई नहीं है, ये उसका वहम है। फिर सालिस वफ़ा को कॉल करता है और बोलता है, तुम्हारी मौजूदगी में अब तक महसूस कर रहा हूँ। मेरी पेशानी पर रखे तुम्हारे हाथ की तासीर से मिली ठंडक अभी तक मेरे जिस्म में महसूस हो रही है। फिर वफ़ा के दिल में सालिस के लिए नरमी आती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वफ़ा और सालिस की बातें शिफा सुन रही होती है तो वो वफ़ा से बोलती है, तुम अभी भी तड़प रही हो, मर रही हो सालिस के लिए? तो वफ़ा बोलती है, सालिस मेरा शोहर है और मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स हों तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो शिफा बोलती है, तो फिर क्यों जान नहीं छोड़ रही सालिस की? उसकी जान भी छोड़ो और अपनी भी छुड़वाओ। तो वफ़ा वहाँ से चली जाती है। फिर वफ़ा लॉन में अकेली बैठी हुई होती है तो वहाँ फरजाद आ जाता है और वफ़ा को बोलता है, वफ़ा मेरे दिल में आज तक भी तुम्हारे लिए मोहब्बत है। वफ़ा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फरजाद जो कल तक वफ़ा के खिलाफ था, अब जब ये पता चला है कि वफ़ा बेकसूर है तो उसे मोहब्बत हो गई अचानक से। वफ़ा फरजाद से बोलती है, मर्द बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती। हमारे नसीब नहीं मिल सके तो फिर से मैं अपने आप को दांव पर नहीं लगाऊंगी। दूसरी तरफ वफ़ा का वालिद उस्मान मामू सबको बोलता है कि बीच पर चलते हैं आउटिंग के लिए, तो मेरी बेटी का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। कब से इतने जुल्म सतम सह रही है। तो वो सब तैयार हो जाते हैं बीच पर जाने के लिए। शिफा दोबारा से वफ़ा के दिल में बदगुमानी डालने की प्लानिंग कर रही होती है। वो वफ़ा के मोबाइल से सालिस को मैसेज करती है कि अगर तुमने मुझसे मिलना है तो बीच पर आ जाओ। तो सालिस सोचता है, शुक्र है वफ़ा ने मुझे एक मौका तो दिया अपनी सफाई में कुछ बयान करने के लिए। जब सब बीच पर पहुंच जाते हैं तो शिफा जल्दी से सालिस के पास चली जाती है और बोलती है, ये अंगूठी का रिश्ता मेरे लिए कोई भारी बोझ से कम नहीं। अगर तुमने मुझे यहाँ बुला ही लिया है तो मैं भी तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। पीछे वो सब लोग भी पहुंच जाते हैं। उस्मान मामू गुस्से से बोलते हैं, सालिस। तो सालिस पीछे मुड़कर देखता है तो वफ़ा भी उनके साथ होती है। सालिस उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। फिर सालिस जब घर आ जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ, मिल आए वफ़ा से? तो सालिस उनको सारी स्टोरी सुनाता है। सालिस बोलता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन तहजीब आंटी तो जानती है कि सालिस वफ़ा को धोखा नहीं दे रहा। सालिस की फैमिली उस्मान मामू के घर पहुंच जाती है और सब इकट्ठे होते हैं। तो तहजीब बोलती है, भाई वफ़ा को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने दे। ये उसकी शादी और उसके रिश्ते की बका का मामला है।